साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और एक बार फिर से देश में ड्रग्स का जिन निकल चुका है। एक बार फिर सवालों के घेरे में है बॉलीवुड। मुंबई से टूर पर निकले क्रूज पर एनसीबी के छापे के बाद हड़कंप मचा है और एनसीबी ने 1800 लोगों में 8 लोगों को पकड़ा, जिसमें शाहरुख का बेटा आर्यन भी शामिल है। एनसीबी ने आर्यन खान से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच चल रही है, आरोप अभी साबित होने बाकी है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरें शाहरुख के बेटे आर्यन की है, जिनसे ड्रग्स पार्टी पर रेड के बाद एनसीबी ने लंबी पूछताछ की है। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में शनिवार को एनसीबी ने रेड की और ड्रग्स बरामद किया। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी की खबर एनसीबी को 15 दिन पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद जाल बिछाया गया। एनसीबी के 22 अधिकारी क्रूज पर यात्री बनकर पहुंचे और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 1800 लोगों में से 8 को पकड़ा गया, जिनमें शाहरुख के बेटे आर्यन भी एक थे। इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी। लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस एमडीएम कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। नशे की पार्टी की तैयारियों पर एनसीबी की पल पल नजर थी, लेकिन ऑपरेशन मुश्किल था क्योंकि क्रूज पर सबकी तलाशी लेना मुमकिन नहीं था। ऑपरेशन की भनक लगते ही नशे का सेवन करने वाले ड्रग्स समंदर में फेंक सकते थे और तब तक ये भी साफ नहीं था कि ड्रग्स है किसके पास। ऐसे में एनसीबी ने सही वक्त का इंतजार किया और फिर जैसे नशे की पार्टी शुरू हुई, एनसीबी ने दबिश दे दी। ये पूरा क्रूज शिप प्लान एक विदेशी टीवी चैनल का था। इस टूर में तमाम तरह के प्रोग्राम होने वाले थे, जिसके लिए म्यूजिकल बैंड से लेकर परफॉर्म करने के लिए लोग बुलाए गए थे। यही नहीं, इस प्लान में फन एक्टिविटी भी शामिल थी। लेकिन इस बात की भनक कम ही लोगों को थी कि इस पार्टी में नशे का इंतजाम भी है। शनिवार 2 अक्टूबर को करीब 12:30 बजे ये शिप मुंबई के तट से अरब सागर की ओर रवाना हुआ। 2 और 3 अक्टूबर को जहाज के अरब सागर में घूमते रहने का प्लान था। 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जहाज को वापस मुंबई तट पर लौटना था। लेकिन 2 अक्टूबर को रवानगी के करीब 2 घंटे बाद ये जहाज जब मुंबई तट से करीब 100 मील की दूरी पर था, तभी नशे का खेल शुरू हो गया और ठीक उसी वक्त एनसीबी ने भी एक्शन शुरू कर दिया। जैसे ही नशे की पार्टी शुरू हुई, एनसीबी की टीम भी एक्टिव हो गई। छापे में फिल्म स्टार के बेटे से लेकर बड़े बड़ों के नवाबजादों को एनसीबी ने रंगे हाथों धर दबोचा। जिन 8 लोगों को एनसीबी ने पकड़ा, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा शाहरुख के बेटे आर्यन की हो रही है। शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स पार्टी में उन्हीं लोगों के बीच मौजूद था, जिन्हें ड्रग्स के सेवन के आरोप में पकड़ा गया है। एनसीबी के शिकंजे में आने के बाद तो ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई। सुपरस्टार के बेटे की आलोचनाओं के बीच कुछ आवाजें उसके बचाव में भी आईं। I think प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज़ पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट, लेट द रियल रिपोर्ट्स कम आउट, यू नो, टिल देन बच्चा है, taking care of him is our responsibility.
एनसीबी आर्यन से पूछताछ कर ये पता लगा रही है कि उनका ड्रग्स पार्टी में क्या रोल था। वो किसी के बुलावे पर यहाँ आए थे या फिर पार्टी आर्यन की ओर से ही दी गई थी। कहा जा रहा है कि इस पूछताछ में एनसीबी को उस पैडलर के बारे में पता चला है जिसके जरिए ड्रग्स इस शिप तक पहुँचाई गयी। एनसीबी का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। एनसीबी के पास अभी पता करने को काफी कुछ बाकी है। शाहरुख के बेटे आर्यन का फोन एनसीबी ने जब्त कर लिया है और माना जा रहा है कि इस फोन की जांच के बाद बहुत से राज फाश हो सकते हैं। फिलहाल पूरा मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है और इस वाकये ने ये भी साबित कर दिया है कि बॉलीवुड की तमाम गलियों के पते पर अभी भी ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं और नशे की महामारी बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एनसीबी के शिकंजे में आए आर्यन खान की उम्र है सिर्फ 23 साल। आर्यन फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार के बेटे हैं, लिहाजा वो मीडिया के कैमरों के फोकस में हैं। लेकिन ड्रग केस में उन पर लगे आरोपों ने कई सवालों को जन्म दे दिया। सवाल ये कि क्या अब स्टार किड्स भी नशे की चपेट में हैं और क्या ये नशा अब धीरे धीरे हमारे बच्चों तक पहुंचने लगा है। इन तस्वीरों में सवाल भी है और तमाम चिंताएं भी है। सवाल ये कि नशे का कारोबार कहां-कहां तक पहुंच चुका है और चिंता ये कि नशे की चपेट में कोई हमारा अपना तो नहीं। दरअसल ड्रग्स की दुनिया जितनी दिखती है उसकी जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस कारोबार से जुड़े लोग ना तो पहचान में आते हैं और ना ही उन पर किसी को शक होता है। नशे के सौदागर जिन्हें अपना शिकार बनाते हैं वो नशे की गिरफ्त में आने के बाद इतने बेबस हो जाते हैं कि नशा उनके सिर पर चढ़कर बोलता है और नशे के बिना उन्हें अपनी जिंदगी बेमानी लगती है। काटेलिया क्रूज पर एनसीबी की रेड से 3 दिनों तक चलने वाले नशे की पार्टी तो रुक गई, लेकिन क्या नशे का ये कारोबार रुका है? एनसीबी ड्रग्स केस में जिन लोगों से पूछताछ कर रही है उसमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन भी है। जाहिर है एक पिता के तौर पर शाहरुख के लिए ये मुश्किल वक्त है। ऐसे में सवाल है कि कहीं नशे की ये महामारी हमारे आपके घरों तक भी तो नहीं पहुंच चुकी है, और अगर पहुंच चुकी है तो बच्चों को नशे की लत से कैसे बचाया जा सकता है? नशे की लत लगना जितना आसान है उससे निजात पाना उतना ही मुश्किल। सबसे बड़ी चुनौती ये पहचानना है कि कहीं हमारे बच्चे नशे की चपेट में तो नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बच्चों में घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ज्यादा गुस्सा आने जैसी शिकायतें आनी शुरू हो जाएं, तो सतर्क होने की जरूरत है। यही नहीं, बच्चे के मूड में अचानक बदलाव, टेंशन, मानसिक थकान या फिर शरीर में ऐंठन भी उसके नशे की चपेट में होने के लक्षण हो सकते हैं। तौर पे बदलाव देखें तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, उसका मन उदास रहता है, उसे ऐसा लगता है कि किसी के साथ कोऑपरेट कर पाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है उस बच्चे के लिए। उसे अपने आप को तैयार करके रखना, अपनी पर्सनल अपीयरेंस में जो शौक़ होता है कि आज बन ठन के कहीं जाएंगे, थोड़ा तैयार होते हैं, थोड़ा परफ्यूम लगाते हैं, कंघी करते हैं, इन सब से उनकी रुचि उठ जाती है। उनको अपनी अपीयरेंस का बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बच्चों में नशे की लत की वजह उनकी परवरिश भी है, और क्या किसी बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके भटकने की वजह बन सकती है?
इसे लेकर पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मामलों में बड़े घरों के बच्चे नशे की चपेट में ज्यादा देखे गए हैं। नशे के कारोबारियों से बच्चों को बचाना सबसे पहली चुनौती है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती ये है कि अगर बच्चा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो क्या किया जाए। याद ना रखने की वजह से मार्क्स कम आते हैं और उसकी वजह से फिर से डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा, कंपैरिजन हो जाता है और ये जो सब्सटेंस का साइकिल है ये इसी वजह से बार बार अपने आप को दोहराता रहता है। उसके अलावा सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है शरीर में। उसके अलावा आपका सबसे बड़ा जो साइन सिम्टम है वो है भूख और नींद। नींद में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, नींद आनी बंद हो जाती है या बहुत ज़्यादा सोता है व्यक्ति अगर वो किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है। बच्चों की दुनिया बड़ी मासूम होती है और इसी मासूमियत का फायदा नशे के कारोबारी उठाते हैं। रफ्तार भरी जिंदगी में बच्चों के लिए वक्त ना निकाल पाना भी एक बड़ी समस्या है। बच्चों को लेकर माँ बाप की यही अनदेखी अक्सर भारी पड़ती है। और अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो जो शरीर का जो आपकी स्किन का कलर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो कुछ डार्क कलर का हो जाता है। तो ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनका अगर ध्यान रखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका बच्चा एक डायरेक्शन में जा रहा है जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी पदार्थ का, नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है। मौजूदा दौर में बच्चों को नशे से बचाने की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। संभलना बच्चों को भी है और सतर्क माँ बाप को भी रहना है। दरअसल नशे का कारोबार बहुत बड़ा है और उसकी जड़ें कहीं ज्यादा फैली हुई है। नशे की दुनिया के लोग बड़े शातिर हैं, ऐसे में संभलना खुद है और अपने परिवार को नशे से बचाने की जिम्मेदारी खुद ही उठानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में नशे का कारोबार लाखों करोड़ डॉलर का है। नशे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये काला कारोबार सिर्फ एक देश की हदों तक सिमटा हुआ नहीं है। देश से लेकर विदेशों तक नशे के कारोबारी एक्टिव हैं। बड़े बड़े शहरों में महंगी ड्रग्स पार्टियों में अलग अलग तरह के नशे युवाओं को परोसे जाते हैं। इन पार्टियों में जाने के लिए मोटी रकम भी वसूली जाती है। चलिए आपको बताते हैं ये धंधा कैसे हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाने की बात सिर्फ गाने और गुनगुनाने के लिए होती तो बेहतर था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। मुंबई से सामने आई ये तस्वीरें इस बात की सबसे ताज़ा गवाही है। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापा मारकर एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। इसमें सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन का है। एनसीबी ने MDMA, कोकेन, MD और चरस बरामद किया है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में भी बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया के पीछे छिपे नशे की काली दुनिया का सच सामने आया था। नशे के कारोबार को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो टेंशन बढ़ाने वाले हैं। ड्रग वॉर डिस्टोर्शन और वर्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में मादक पदार्थों का अवैध व्यापार सालाना लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एम्स की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में ही लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं देश में शराब, अफीम और कैनबिस का सेवन करती हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश की 10 से लेकर 75 साल के बीच की लगभग 20% आबादी अलग अलग तरह के नशों की चपेट में है। कंजम्पशन लेवल में ही जो ये है वहाँ हार्मफुल है और पैसा जाता ही जाता है। एक आदमी अगर एक पुड़िया खरीदेगा 2000 5000 जो भी देके खरीदेगा, वो पैसा दे भी रहा है और अपना जान को जोखिम में डाल रहा है, अगल बगल सोसाइटी को भी जोखिम में डाल रहा है। लेकिन उसके आगे हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, राइट टू द कल्टीवेटर एंड प्रोड्यूसर, वो तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स हैं। आप अगर 1 किलो हीरोइन आपको यहाँ 1 लाख या 2 लाख में मिलेगा, अगर प्योर है
जाके आप अगर बाहर बेचेंगे, उसको कोई ये करता है तो आजकल 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ भी मिलता है। खास तौर से युवाओं की नसों में घुलता नशे का जहर एक पूरी पीढ़ी को निगलने पर आमादा है। नशे का ये कारोबार युवाओं को तो बर्बाद कर ही रहा है, इसकी तस्करी को लेकर क्राइम का बढ़ता ग्राफ भी चिंता का विषय है। यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कुल गांजा का 6% यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। यही नहीं, 2017 में ये मात्रा बढ़ाकर 353 टन हो गई। वहीं 2017 में भारत में 3.2 टन चरस सीज की गई। एक अनुमान के मुताबिक भारत में नशे का सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। कोई भी ऐसी वस्तु जो मानसिक स्थिति को उत्तेजित करे, नींद या भ्रम की हालत में शरीर को ले जाए, वो ड्रग्स या मादक दवाएं कहलाती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नशे को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला होता है पारंपरिक नशा, इसमें तंबाकू, अफीम, भुक्की, खैनी, सुल्फा और शराब आते हैं या इनसे बनने वाले अलग अलग प्रकार के पदार्थ। इन पारंपरिक नशे के अलावा नए जमाने में नशे के नए नए पदार्थ का इस्तेमाल होने लगा है। इसे सिंथेटिक नशा कहते हैं। इसमें स्मैक, हेरोइन, कोकीन, क्रैक कोकीन, LSD, marijuana, एक्टेक्सी, कफ सिरप आते हैं। तो नेटवर्क की जहां तक बात है, बड़े लेवल में हम अगर ये करें तो नेटवर्क में आप कोकेन अगर आप बात कर रहे हैं, कोकेन का प्रोडक्शन सेंटर है साउथ अमेरिका में, लेकिन आपको दुनिया के हर किसी कंट्री में कोकेन का यूज मिलेगा। जहां तक ओपियम और हीरोइन वगैरह की बातें हैं, वहां आपको तो आप जानते हैं कि दुनिया का 85 से 90% जो है इंडिया के ऊपर ही बन रहे हैं, चाहे वो इंडिया के साउथ ईस्ट में हो, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हो या मैक्सिमो में हो या मैक्सिको में हो। ये सब मेजर सेंटर्स हैं, लेकिन आपको दुनिया के हर कोनों में एडिक्शंस मिलेंगे। सच्चाई यह है कि शहरों की नई पीढ़ी नए जमाने के नए नशे की लत में डूबी हुई है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु समेत कई शहरों में पुलिस और कानून की नजरों से छिपाकर ड्रग्स पार्टियां धड़ल्ले से होती हैं। इन पार्टियों में रईसजादों का मजमा लगता है। इन रेव पार्टियों में शामिल युवाओं को मस्ती करने की पूरी छूट होती है। एंट्री के लिए भी अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। ऐसी पार्टियों में कोकेन, हशीश, चरस, LSD, मेफेड्रोन, एक्टेक्सी जैसे ड्रग्स परोसे जाते हैं। गुड न्यूज ये है कि हाल के दिनों में NCB ने अपनी सक्रियता से न सिर्फ ऐसी पार्टियों पर नकेल कसी है, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने में काफी हद तक कामयाबी पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे नशे और नशे की तलब, ये दो ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना और जानना बेहद जरूरी है। नशे की गिरफ्त में आने से पहले अगर किसी को रोक लिया जाए तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। तो नशे की गिरफ्त में आए लोगों की पहचान करें, जरा ये समझ लेते हैं और कैसे उनकी मदद करें, इसके बारे में भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल ड्रग्स की बार बार तलब लगना खतरे की घंटी है। अचानक ज्यादा भूख लगना, ये भी नशे को लेकर शक पैदा करने वाली बात है। किसी शख्स की सेहत में लगातार गिरावट भी उसके नशे में होने की वजह हो सकता है। बात बात पर चिढ़ जाना या बात बात पर ओवर रिएक्ट करना किसी के नशे की गिरफ्त में होने का संकेत हो सकती है। नशे की गिरफ्त में आने के बाद व्यक्ति आत्मघाती कदम उठाने लगता है। नशे की चपेट में आने वाला शख्स अपनी जिम्मेदारियों से मुंह भी चुराने लगता है। अगर अपरिचितों से, यानी कि जिसको जानते पहचानते नहीं हैं, वैसे में किसी की अचानक करीबियां बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है और ऐसी बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। वैसे नशे के आदी लोगों का किसी के टोकने पर भड़कना भी आम लक्षण माना जाता है। घर पर अकेले रहने की आदत हो या फिर घर वालों से अचानक दूरी बना लेना, ये भी नशे की गिरफ्त में होने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी बातों को ध्यान में रखिए, अलर्ट हो जाइए। नशे में रहने वाले व्यक्ति में एकाग्रता की लगातार कमी दिखती है। नशे में होने की वजह से बातों में स्थिरता का अभाव भी साफ झलकने लगता है और ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि इस वक्त आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि नशे की लत छुड़ाई नहीं जा सकती और ऐसा भी नहीं कि नशा करने वालों की जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। खुद बॉलीवुड में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।
फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी चकाचौंध से भरपूर और ग्लैमरस नजर आती है, अंदर से उतनी ही काली और वीरान होती है। फिर चाहे बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, ड्रग्स का नशा सितारों के सिर चढ़कर बोलता है। और अब ये कोई छिपी हुई बात तो नहीं रही। दुनिया जानती है कि संजय दत्त 1982 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार भी हुए थे और 5 महीने जेल में भी रहे थे, और इस बात से उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया। फरदीन खान, नाम शायद याद ना हो आपको, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे उन्होंने ड्रग्स के चक्कर में अपने फिल्मी करियर को धुआं कर डाला था। वर्ष 2011 में कोकीन खरीदते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, बड़ी मुश्किल से सजा से बच पाए। कॉमेडी एक्टर विजय राज की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी ड्रग्स से ही जुड़ी हुई है। उन्हें 2005 में दुबई में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो बेकसूर हैं। ममता कुलकर्णी को कैसे भूल सकते हैं? उनका नाम तो एक इंटरनेशनल ड्रग स्कैंडल में भी आ चुका है। वर्ष 2016 में ठाणे में करीब 2000 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स रैकेट में उनका नाम आया था। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड पर भी ड्रग्स का ऐसा खुमार चढ़ा है कि बड़े बड़े स्टार मुश्किल में फंस चुके हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें दुनिया आयरन मैन के नाम से जानती है, एक बार नहीं कई बार ड्रग्स केस में जेल जा चुके हैं। मल्टी ग्रैमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर जैसे अवार्ड की विजेता लेडी गागा भी कभी ड्रग्स की शिकार थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो छोटी उम्र में ही ड्रग्स लेने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ब्लैक आइड पीस बैंड की सदस्य फर्गी ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि वो ड्रग्स की आदी थी। ऐसे और कई नाम हैं हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी जो खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल कर चुके हैं। हनी सिंह, मनीषा कोइराला, राहुल महाजन, महेश भट्ट और प्रतीक बब्बर ऐसे ही नाम हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो कभी नशे के दलदल में फंस चुके थे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद नशे की गिरफ्त से बाहर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहरहाल मुंबई से सामने आया ड्रग केस इस वक्त सुर्खियों में है और इंतजार इसी का कि पूरे मामले की जो अंदरूनी पड़ताल है उसके बाद सच सामने आए और जो गुनहगार हैं उन्हें सजा भी मिले। आप अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।